जो लोग शरीर को फॉलो करते हैं वो आशीष पाने के योग्य नहीं है। वचन कहता है कि अगर आप व्यभिचार में गिर गए, अगर आप पाप में गिर गए, अगर आप चोरी में गिर गए, तो आप सेवा करने के भी काबिल नहीं हैं उच्च पद की। वचन तो इतना गहरा है वचन। शैतान लोगों को नाकामयाब कैसे करता है? उनको शरीर के पीछे लगाता है, उनको पाप के पीछे लगाता है, डर के पीछे लगाता है, लोभ के पीछे लगाता है, लालच के पीछे, घमंड के पीछे, व्यभिचार के पीछे। और रोजे के उपवास क्या करता है? जब आप उपवास करते हैं, उपवास आपके शारीरिक जो आपका बॉस बन गया शरीर। अगर शरीर ने कह दिया कि रात को आपको मोबाइल देखना ही देखना है, गंदी फिल्म देखनी ही देखनी है, तो आप उसको करते हैं क्योंकि आपका शरीर भारा है, आपकी स्पिरिट हल्की है। आपका बॉस आपका शरीर है। और इसीलिए जब आत्मिक कामों में आप जाते हैं, जब आपको एक ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है, जब आपको एक हीलिंग की जरूरत होती है, जब आपको परमेश्वर का हाथ चाहिए होता है, तब क्या होता है? तब आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी आत्मिक जो जिंदगी है वो कमजोर है। और जब आपको जरूरत होती है आप कुछ कर नहीं पाते। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु से कहो, खुदावन मैं अपने शरीर के अनुसार नहीं, अपनी आत्मा के अनुसार चलो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दूसरा तिमुथियुस 2 उसकी 20 से 22 आयत, उसमें लिखा है, बड़े घर में ना तो केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर, कोई कोई अनादर के लिए, कोई अपने आप को, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। परमेश्वर ने कहा बड़े घर में सिर्फ सोने और चांदी के ही नहीं, काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। अब आपके घर में बहुत से बर्तन हैं। एक आपके घर में गिलास है, आपकी रसोई घर में, जिससे आप पानी पीते हैं। प्लेट पड़ी है जिससे आप खाना खाते हैं। एक बाल्टी ऐसी पड़ी होगी, वाटर कूलर पड़ा होगा जहां आप पानी स्टोर करके रखते हैं, उससे पानी पीते हैं। और एक कहीं नुक्कड़ में रसोई घर में एक कूड़ेदान का बर्तन भी पड़ा होगा जहां हर तरह का कूड़ा, खराब वस्तु, खराब खाना, बिगड़ा हुआ खाना आप उस कूड़ेदान में डालते हैं। वचन क्या कहता है कि वो कूड़ेदान का जो बर्तन है वो भी उसी घर का है, और जो आदर का बर्तन है जो स्वामी के मुंह से लगता है वो भी उसी घर का बर्तन है। तो परमेश्वर ने कहा कि लोग है तो मेरे विश्वासी, है तो मेरे बच्चे, है तो मेरे ही घर के बर्तन, पर कोई तो आदर का बर्तन है और कोई निरादर का बर्तन। और लिखा जो कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, किनसे? व्यभिचार से, पाप से, शरीर के कामों से, निंदा से, चुगली से, विश्वासघात, माता पिता की आज्ञाओं को ना मानना, ढीठ, घमंडी, लड़ने वाले, गालियां निकालने वाले। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इन चीजों से अपने आप को शुद्ध नहीं करोगे तो तुम अनादर के बर्तन ठहरोगे, और अगर तुम अपने आप को इन चीजों से शुद्ध करोगे तो आदर के बर्तन ठहरोगे। अगर तुम आदर के बर्तन ठहरोगे तो स्वामी के काम आओगे। अगर तुम स्वामी के काम आओगे, उसके मुंह से लगाए जाओगे, तुम्हारी आशीषें अलग होंगी, तुम्हारी आशीषें दूसरों के जैसी नहीं होंगी, क्योंकि तुम आदर के बर्तन हो। लिखा है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगे मारने वाला, अभिमानी, निंदक, जिसे अपना ही स्वार्थ है, जो हर काम अपने ही फायदे के लिए करता है, लोभी है, लालची है, हर चीज को बेचना आता है उसे, डींग मार,